बूंदी जो कि इतनी अनपढ़ है, इनको ये पता नहीं है कि इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में इनको जानकारी नहीं है। थोड़े दिन पहले इन्होंने पूरे राजस्थान के पूरे क्षेत्र को मराठाओं को दे दिया था, जिसका ये MP MLA यहाँ के मुख्यमंत्री विरोध नहीं कर पाए थे। और आज इन्होंने जो हर साल जो इतिहास है उस इतिहास को मिटाने का काम किया है। तो हम इनको पढ़ाने आए कि नगर परिषद तो अपन पढ़ेंगे आज बच्चों कैसे ईद का ठीक है, तो याद रखोगे। हाँ, वैसे बलवंत सिंह जी कौन थे? उन्होंने क्या किया था? ईद को लेके आए थे। कहां से लेके आए थे? जयपुर से लेके आए थे। उन्होंने नहीं? बहुत बढ़िया। शहर से क्या होना चाहिए बलवंत सिंह जी का? सवारी। और शहर से बलवंत सिंह जी के साथ क्या होना चाहिए? तो आपका कहने का मतलब है कि ईद के त्योहार पर बूंदी में बलवंत सिंह जी की सवारी निकलनी चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए। जो नगर परिषद द्वारा नहीं किया गया। तो इस पढ़ाई में आगे जारी है, इनको क्या आनी चाहिए? सर से कहीं पे खींचने का आगे उनको शर्म नहीं आई है? कहीं पे मराठा पर नया किया बना रहे भाई, इनके मेरे भी शर्म नहीं आई। बड़ा पैसा मार दीजिए पहले वो भी। चलो, तो मैं से क्या मांगनी चाहिए इनको? माफी मांगनी चाहिए, ऐसा करते हुए गलत। और मैं से इनको लगानी चाहिए प्रतिमा, मूर्ति कहाँ लगानी चाहिए? नगर परिषद को जो मेला ग्राउंड है, तीज का मेला बनता है, उसका जो मेन द्वार है, मेन द्वार के ऊपर खम्मा हमारी मांग है कि बलवंत सिंह साहब की और तीज माता की मूर्ति का मूर्ति वहां लगाई जाए। ठीक है? और शर्म करो। जैसा कि बड़े भाई साहब ने बताया कि हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, नगर परिषद से हमारी दो ही मांगे हैं। एक तो वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, कल जो उन्होंने प्रतीक किया है, हमेशा हर वर्ष तीज माता की सवारी के साथ बलवंत सिंह जी कोटरा साहब की प्रतिमा माल्यार्पण करके शाही तरीके से लवाजमे में सवारी निकलती थी। कल वो चीज मान रही थी। दूसरी बात हमारी मांग ये है कि जो तीज का ग्राउंड है, जगह बनेगा तो उसके मुख्य द्वार पर अश्वारूढ़ प्रतिमा बलवंत सिंह जी कोटरा साहब की तीज माता की प्रतिमा के साथ होनी चाहिए। क्यों ऐसा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। तीज माता की जय। बलवंत सिंह जी अमर रहे। बलवंत सिंह जी अमर रहे। सर, ये ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, बड़ी मांग नहीं, ज्ञापन देने नहीं पहुंचे हम आए हैं इन्हें पढ़ाने। ये देखिए आप, नगर परिषद बूंदी ने इतनी बड़ी जिसे हम कहेंगे साजिश के तहत ये काम किया है कि हर साल जो तीज माता की सवारी निकलती है उसमें दरबार बलवंत सिंह जी, बस से जैसे हम पढ़ा रहे हैं, बलवंत सिंह जी की अभी सवारी निकलती है। इस बार इन्होंने कोई प्रतिमा नहीं है, सवारी नहीं है, सवारी बहुत ही भव्य रूप से निकलती है। आगे तीज माता की सवारी होती है, पीछे बलवंत सिंह जी की होती है। बलवंत सिंह जी तीज माता को जयपुर दरबार से जीत के लाए थे। और नगर परिषद इस चीज को मिटाना चाह रहा है। जिस तरह से इनके MLA MP सरकार के नहीं बोल रहे हैं कि मराठाओं का साम्राज्य है राजस्थान, जिस तरह से वो नहीं बोल रहे हैं जो खेजड़ियां कट रही है पूर्वी राजस्थान में, जिस तरह से वो नहीं बोल रहे हैं जिस तरह का अन्याय अत्याचार हो रहा है लोगों पर, उसी तरह से ये इस चीज को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये धरने पे बैठे हैं आज कि नगर परिषद इसको माफी मांगे इसके लिए,
और तीज माता के जो मेले का ग्राउंड है, उसके जो गेट है, द्वार है, उस द्वार पर मूर्ति की स्थापना की जाए बलवंत सिंह जी की और तीज माता की, दोनों की, और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए इस कृत्य के लिए जिन्होंने किया है। मांगे नहीं मानेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। जिसके नाम पर ये आयोजन हो रहा है, जिस जगह हो रहा है, उस जगह पे हम जाके धरना देंगे, वो आयोजन नहीं होने देंगे। तीज माता के जो ग्राउंड है, जो मेला ग्राउंड है, उसके मेन द्वार पे बैठेंगे हम। ये बच्चे हो गए, जैसे रिपीट होता ना, आदमी बड़ा होने के बाद में बूढ़ा हो जाता, तो ये बड़े होने के बाद में बच्चे हो गए, तो इन्हें हम दोबारा से पढ़ाने आए ये इतिहास, कि इस इतिहास को और आज के बाद में भूले नहीं, इस तरह से पढ़ा के जाएंगे। बिल्कुल होगी, जरूर होगी, क्यों नहीं होगी, वाजिब मांग है। किसी नगर परिषद को माफी मांगनी चाहिए कि इन्होंने गलती करी है। आज बिल्कुल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उनको निकालनी पड़ेगी, ये बिल्कुल होनी चाहिए साहब, बिल्कुल होनी चाहिए, झांकी होनी चाहिए। इतने मान सम्मान, इतने सम्मानित व्यक्ति की झांकी जरूर होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। क्या है, पढ़ाने आए अनपढ़ विद्यार्थी नगर परिषद बोली कैसे तीज का त्योहार और कैसे त्योहार, कैसे भूमि और कैसे बलवंत सिंह जी, कैसे सवारी निकलनी चाहिए और कैसे सम्मान भी होना चाहिए। थोड़ी बहुत से जो गलती है उसके लिए मैं से माफी भी मांगनी चाहिए, और मैं से हमारी जो मांग है, मांग हमारी है कि जो तीज का ग्राउंड है, जो बनेगा, उसका जो द्वार बनेगा, उसमें बलवंत सिंह जी की मूर्ति लगे और तीज माता की मूर्ति, प्रतिमा जो दोनों की है, ये हमारी मांग है। और पीछे कई जगह पैदल सो गए, अभी बहुत काफी लगे। आज जो बलवंत सिंह जी की सवारी निकलेगी वो इतने भव्य तरीके से निकलना चाहिए। सब आएंगे, हम सब आएंगे। आपसे निवेदन हमारे ये, आप छुट्टी को सारी बातें मान ली गई है, सारी मांगें मान ली गई है, तो हम इस प्रक्रिया में आपको धैर्य से धन्यवाद देते हैं। हमको ये बताया गया था, हम बुधवार के दिन जब हमने गणेश जी को न्योता रखा था, उस दिन हम गोडरा वाले बाबा साहब के भी हम न्योता रख कर आए हैं, और हमको किसी ने बताया था कि ये सब गोडरा साहब का जो उनकी बलवंत सिंह की जो महाराज जी की जो तस्वीर है, उसको दूसरे दिन बग्गी में बिठाकर घुमाया जाता है। पर अगर समाज के लोग बोलते कि नहीं दोनों दिन बैठती है, तो हमने उनको आश्वासन दिया कि अगली बार से दोनों दिन ही उनकी तस्वीर को बग्गी में रखा जाएगा, झांकी के रूप में सजाया जाएगा और बग्गी में रखा जाता है। और आज हमसे जो गलती हुई है उसको हमने सुधार लिया है, और हम आज
बड़ी धूमधाम से उनको सम्मान के साथ बग्गी में बिठाएंगे और उनकी झांकी को निकालेंगे। मैडम कंडीशन है कि मांगे कि तीज मेले के दरवाजे पे उसके लिए हम हमारी जब भी बोर्ड बैठक होगी हम उनके प्रस्ताव को रखेंगे और बोर्ड बैठक में स्वीकृत होने के बाद हम राज्य सरकार को भेजेंगे और राज्य सरकार से स्वीकृत होने के बाद बिल्कुल हम इस काम को करवाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज़, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।